आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अंकिता स्मार्ट प्लस के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चेन्नई में बढ़ी मरीजों की संख्या, कर्नाटक में बढ़ी सतर्कता, यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर रूसी कब्जा, पुलिस धरती पर भ्रष्टाचार मामले में सरकार करेगी सख्त कार्रवाई, देश सेवा के लिए तैयार मराठा सैनिकों का शानदार संचलन, आधी रात के तूफान बारिश, शहर में फिर से पानी, कैंटोनमेंट के पूर्व अध्यक्ष साजिद शेख की पहल से समस्याओं का निवारण। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब देखते हैं विस्तृत समाचार। कोरोना वायरस के संक्रमण के कम मामले होने के कारण देश में सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, इसलिए सार्वजनिक जीवन सुचारू रूप से शुरू हो गया है। रेलवे सेवाएं और हवाई सेवाएं हमेशा की तरह चल रही है और देश में विभिन्न हिस्सों में पर्यटन भी बढ़ा है। बड़ी संख्या में टीकाकरण के कारण पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 से नीचे हो गई है। कुछ राज्यों ने तो अनिवार्य मास्क को भी खत्म कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डर का माहौल बना हुआ है। तमिलनाडु के IIT चेन्नई के छात्र कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित पाए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में कर्नाटक में भी सतर्कता अभियान शुरू किया गया है। तब पता चला है कि 12 छात्र कोरोना की चपेट में है। बंध्याकरण, कोरोना परीक्षण आदि जैसे एहतियाती उपायों को बड़े पैमाने पर लागू किया गया, इसलिए अब 18 और छात्रों को जोड़ा गया है। नतीजतन IIT परिसर में अब कोरोना से प्रभावित छात्रों की संख्या 30 पहुंच गई है। यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर रूसी कब्जा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी शहर मारियोपोल पर नियंत्रण का दावा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बयान में कहा है कि रूसी सेना अभी तक मारियोपोल पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाई है। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने मारियोपोल शहर के बाहर एक स्थान के बारे में जानकारी दी है। रूसी ने वहां
200 सामूहिक कब्रिस्तान बनाए हैं। सैटेलाइट फोटो में कब्रिस्तान साफ दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मारियोपोल पर अधिकार करने के बाद से रूस ने 9000 नागरिकों की हत्या की है। नागरिकों ने यह भी कहा है कि उन्हें सभी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मैक्सर द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरें 200 सामूहिक कब्रें दिखाती है। मैक्सर ने कहा है कि मार्च में साइट पर एक कब्र दिखाई गई थी। मारियोपोल के मेयर बॉयचेंको का कहना है कि रूसी सेना अपने युद्ध अपराधों को छिपाने की कोशिश कर रही है। बाइचेंको के सहयोगी पेट्रो ने बताया कि मारियोपोल में मारे गए लोगों को मनहोश में दफनाया गया था। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि मारियोपोल में रूसी सेना के हमलों में 20,000 नागरिक मारे गए थे। पुलिस भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गवाही दी है कि विपक्ष द्वारा पुलिस भर्ती मामलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। राज्य में एपीएमसी भर्ती घोटाले और 204 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल किसी पर भी इस मामले में निश्चित रूप से मुकदमा चलाया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही। शनिवार को बेंगलुरु में अपने आवास पर छात्रों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि किसी भी घोटाले की ऊंची जांच की जाएगी। घोटाले में शामिल लोगों की ऑडियो बातचीत सबूतों को जब्त कर पूछताछ की जाएगी। बोम्मई ने कहा, चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। यदि किसी देश से कोई धमकी पर मेल या फोन आता है तो अपराधियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश सेवा के लिए तैयार मराठा सैनिकों का शानदार संचलन। मराठा इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने स्फूर्ति गीतों की पंक्तियों को सार्थ घोषित करते हुए एक शानदार संचलन किया। सैन्य बैंड द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रभावी संचलन से उपस्थित लोग रोमांचित थे। यहाँ के मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर में प्रशिक्षण पूरा करने वाले जवानों का शनिवार सुबह विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पैदल सेना के जवानों ने शानदार मार्च कर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण पूरा करने वाले सैनिकों को राष्ट्रीय सेवा की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर के कमांडर ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी प्रमुख अतिथि थे। उन्होंने इन सैनिकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा के लिए लड़ते हुए किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने की भी सलाह दी। सैनिकों ने प्रशिक्षण अवधि के दौरान सीखे गए अभ्यासों की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। उन्होंने अपने उत्कृष्ट लयबद्ध खेल से दर्शकों को चकित कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व मेजर यूएस पिल्लई के मार्गदर्शन में प्रतीक दिघे ने किया था। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों को पदक और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विक्रम लवंडे को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी उत्कृष्ट पैंतरेबाजी और अन्य उपलब्धियों के लिए भी सम्मानित किया गया। उसके बाद इन जवानों ने शास्त्रों को साक्षी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की शपथ ली। आधी रात से तूफान बारिश, शहर में फिर से पानी। शहर में पिछले एक सप्ताह से दोपहर में हो रही बारिश ने शुक्रवार की मध्यरात्रि में दमदार प्रदर्शन किया। इसके बाद शहर में जगह जगह पेड़ गिर गए। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। हालांकि कई बार पेड़ गिरने, तार टूटने और बिजली के खंभे गिरने के मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार की सुबह हुई बारिश से शहर और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कैंप और शहर के अन्य हिस्सों में कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे व्यापक नुकसान हुआ है। शुक्रवार की आधी रात के करीब हुई बारिश ने शहर में एक बार फिर दस्तक दे दी है। इसमें बहुत सारे पेड़ हैं। यूनियन जिमखाना में क्रिकेट मैचों के लिए लगे टेंट भी जर्जर है। साथ ही कैंप की कई सड़कें पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई है। हिंडलगा रोड पर गांधी सर्कल में पेड़ गिर गए। इसके अलावा शरकत पार्क के पास कोलम के पेड़ की शाखाएं गिर गई। बारिश ने तालुका के साथ साथ शहर और इसके आसपास के इलाकों में भी प्रभावित किया है। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर पेड़ों को हटाने के लिए सुबह से ही अभियान शुरू कर दिया गया था। कुछ जगहों पर पेड़ों को हटाने के लिए सुबह से ही अभियान शुरू कर दिया गया था। कैंटोनमेंट के पूर्व अध्यक्ष साजिद शेख की पहल से समस्याओं का निवारण। पिछले 4 दिनों में तेज हवाओं और बारिशों ने शहर और उसके आसपास के इलाकों को तहस नहस कर दिया था।
जिससे कई जगहों पर पेड़ गिर गए थे। इसने कई तरह से बाधाएं भी पैदा की थी। साथ ही खतरा तब पैदा हुआ जब कुछ पेड़ों की शाखाएं आंशिक रूप से टूट गई। कई जगहों पर पेड़ गिरे थे, खासकर कैंप क्षेत्र में। टेलीफोन कार्यालय के साथ साथ छावनी अस्पताल के सामने जीर्ण शीर्ण पेड़ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इससे सड़क पर बड़ा जाम लग गया। छावनी के पूर्व अध्यक्ष साजिद शेख ने गिरे पेड़ों को काटकर बाधा दूर करने की पहल की। उनकी पहल सराहनीय रही है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं ने शनिवार को कोल्हापुर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबित सीमा के दावे पर भी सविस्तर चर्चा की। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के दिवंगत नेता एनडी पाटिल की पत्नी माई पाटिल से मिलने कोल्हापुर जा रहे थे, तभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात हो गई। उप मुख्यमंत्री अजित पवार कोल्हापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के संकल्प मेला में शामिल होने के लिए कोल्हापुर के दौरे पर थे। इस अवसर पर केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, मराठा बैंक के अध्यक्ष दिगंबर पवार, एपीएमसी के पूर्व सदस्य महेश जुवेकर, समिति के जनसंपर्क प्रमुख विकास कलघटगी आदि उपस्थित थे। रामदेव गली में गटर सफाई अभियान जोरों पर। रामदेव गली में नाले की सफाई की गई है, लेकिन नाले से निकलने वाली गंदगी सड़क पर ही पड़ी रही। यह यातायात में बाधा थी। स्मार्ट न्यूज में इस मुद्दे को उठाया गया था, साथ ही नागरिकों की समस्याओं को भी उठाया। निगम प्रबंधक को लेकर आक्रोश जताया, इसलिए अब सफाई अभियान शुरू किया गया है।
सड़क पर लगे कूड़े को भी हटाया गया है। इससे लोगों को राहत मिली है। गटर की सफाई करते समय निगम के वाहनों से कूड़ा भरना जरूरी है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कूड़ा सड़क पर ही पड़ा रहा। रामदेव गली में एक बड़ा बाजार है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। बावजूद इसके नगर निगम ने सड़क पर कूड़ा रख दिया, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई। नगर निगम को तत्काल कूड़ा उठाने की मांग वाहन मालिकों और दुकानदारों ने की। मांग के जवाब में शनिवार को कूड़ा उठाया गया। हालांकि इससे रामदेव गली से ट्रैफिक कुछ देर के लिए धीमी गति से चल रहा था। कर्जत महोत्सव में पेश होंगे चित्रकार योगी बिरादार की पेंटिंग्स। कर्जत में प्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन चंद्रकांत देसाई ने 28 अप्रैल से 1 मई तक स्टूडियो में महाउत्सव का आयोजन किया गया है। बेलगाम चित्रकार और छायाचित्रकार वीजी बिरादार के चित्रों और तस्वीरों का चयन किया गया है। उनकी चुनिंदा तस्वीरों को भव्य समारोह में प्रदर्शित किया जाएगा। बिरादार ने पेंटिंग और फोटोग्राफी में कई नए प्रयोग किए हैं। उनके चित्रों और तस्वीरों को कई जगहों पर प्रदर्शित किया गया है। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। आरपीडी कॉलेज में राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति पर संगोष्ठी। यहाँ के प्रतिष्ठित रानी पार्वती देवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चन्नम्मा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामचंद्र गौड़ा, कॉलेज शिक्षा विभाग धारवाड़ के हनुमंतैया, यूजीसी की शिक्षा अधिकारी लता के, वालचंद्र कॉलेज के प्राचार्य। इस अवसर पर संतोष कोटी, प्रसिद्ध लेखिका रेखा देशपांडे, रविंद्र मडीहल्ली आदि उपस्थित थे। मंच पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने पौधे को पानी डालकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए आरसीयू के कुलपति रामचंद्र गौड़ा ने कहा कि सरकार देश में एक नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई उपाय कर रही है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक में काफी बदलाव की जरूरत है। इसके लिए सरकार इस राष्ट्रीय शिक्षा की नीति को लागू कर रही है। इस संगोष्ठी में महाविद्यालय के प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। शिव जयंती चित्ररथ जुलूस के संदर्भ में बैठक संपन्न। कैंप में यातायात थाने में शुक्रवार को शांति सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में 4 मई को होने वाली शिव जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा में यह सुझाव दिया गया कि डॉल्बी की आवाज को बिना किसी कारण के जोर से नहीं रखा जाना चाहिए। यह भी अपील की गई कि जुलूस जल्द से जल्द और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाए। शांति बैठक में एसीपी चंद्राप्पा, खड़े बाजार थाना पुलिस निरीक्षक दिलीप निम्बालकर की मौजूदगी में हुई। इस मौके पर शिव जयंती उत्सव महामंडल के पदाधिकारियों ने भी पुलिस से उचित कदम उठाने को कहा ताकि जुलूस के रास्ते में कोई रुकावट न आए। इस समय शिव जयंती उत्सव महामंडल के सदस्य पदाधिकारी मौजूद थे। हल्शी में मराठी स्कूल के अमृत उत्सव पे मैराथन प्रतियोगिता। हल्शी में मराठी स्कूल के अमृत उत्सव के अवसर पर गुरुवार को आयोजित बालक और बालिका मैराथन प्रतियोगिता में 100 धावकों ने भाग लिया। समर्थ घाडी, नागोली घाडी, पांडुरंग झुंझवाड़कर, प्रीति कदम, खिरापा पाटिल, वैशाली गुरव ने विभिन्न समूहों में पहला नंबर हासिल किया। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी मारुति देसाई ने मैराथन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। मुखिया विठ्ठल हलगेकर, तोपिनकट्टी श्री महालक्ष्मी समूह के संस्थापक भरमणी पाटिल, नामदेव पाटिल, मोहन पाटिल, नारायण पाटिल, यल्लापा नलवाडे, चंद्रकांत पाटिल, एसडीएमसी अध्यक्ष सुभाष हट्टीकर और गणपति पाटिल अतिथि के रूप में उपस्थित थे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, अंशु राधिका ने जीता रजत। अंशु मलिक ने शुक्रवार को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। इसी तरह राधिका ने रजत और मनीषा ने कांस्य पदक जीता। 20 वर्षीय अंशु को फाइनल में जापान की खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले उसने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर तीनों फाइट जीती थी। उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी और सिंगापुर की खिलाड़ी से पहले 2
दो मुकाबले में बाहर हो गई। इसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में मंगोलिया के खिलाड़ी को हराया। राधिका फाइनल में कजाकिस्तान के खिलाड़ी से हार गई, जबकि मनीषा कोरिया की खिलाड़ी से हार गई। इस बीच 53 किलोग्राम वर्ग में स्वाति शिंदे दोनों मैच हार चुकी है और पदक की दौड़ से बाहर हो गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।